अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की मॉडर्न एज को डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर आपके एग्जाम्स, असाइनमेंट्स और कॉन्सेप्ट सबके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स किसी भी लिटरेरी एज को समझने के लिए हमें ये देखना होता है कि उस वक्त दुनिया में क्या हो रहा था। मॉडर्न एज विक्टोरियन एज के बाद में आती है। तो विक्टोरियन पीपल प्रोग्रेस, मोरालिटी और स्टेबिलिटी पर बिलीव करते थे। उन्हें लगता था कि साइंस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंसान जिंदगी को बेहतर बना देंगे। लेकिन 20वीं सेंचुरी के शुरू होते ही ये ऑप्टिमिज्म आहिस्ता आहिस्ता टूट गया। नई साइंटिफिक डिस्कवरीज ने पुराने रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज किया। फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने इंसान और सोसाइटी के बारे में नए नजरियात पेश किए। फिर दो तबाहकुन वर्ल्ड वॉर्स ने यूरोप को हिला कर रख दिया। करोड़ों लोग मर गए, सिटीज जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और लोगों का जो फेथ था रिलीजन, मोरालिटी और प्रोग्रेस से पर वो उठने लगा। एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड फीलिंग कंफ्यूज्ड, आइसोलेटेड, एंग्जियस एंड डिसअपॉइंटेड। राइटर्स ने महसूस किया कि ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स मॉडर्न लाइफ को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने नई टेक्निक्स और स्टाइल्स अडॉप्ट किए। Thus modern age emerged as a reaction to the certainty and optimism of the Victorian age and reflected the confusion, anxiety and disillusionment of the 20th century. What is modern age? The modern age is generally the period from 1901 to 1945. It is the age of doubt, uncertainty, anxiety and experimentation. सिंपल वर्ड्स में मॉडर्न एज वो दौर है जहां लोगों ने पुराने बिलीफ्स और ट्रेडिशंस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और राइटर्स ने जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नए अंदाज में एक्सप्रेस करना शुरू किया। अब हम उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं जिन्होंने मॉडर्न एज को जन्म दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। 19वीं सेंचुरी के आखिर और 20वीं सेंचुरी के शुरू में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई। न्यू इन्वेंशन सामने आई, टेलीफोन, रेडियो, मोटर कार, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी। अपेरेंटली ये सारी जो थी ये प्रोग्रेस को शो कर रही थी, लेकिन इस प्रोग्रेस का एक नेगेटिव साइड भी था। लोग विलेजेस से सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगे, फैक्ट्रीज में काम करने लगे, लाइफ बहुत फास्ट और मैकेनिकल हो गई। इंसान मशीन्स के करीब और इंसानों से दूर होते चले गए। ये यानी फिजिकल कंफर्ट तो बढ़ गया लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन कम हो गई। इसलिए मॉडर्न लिटरेचर में लॉनलीनेस और आइसोलेशन बहुत कॉमन थिंग्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जिसका टाइम पीरियड 1914 से 1918 है। स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए एक के मॉडर्न एज के सबसे ज्यादा किस इवेंट ने इन्फ्लुएंस किया तो जवाब होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस वॉर में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। पूरे यूरोप में डिस्ट्रक्शन फैल गई। लोगों ने पहली दफा इतनी तबाही देखी। वॉर के बाद लोग सोचने लगे अगर हम इतने सिविलाइज्ड हैं तो फिर इतनी बर्बैरिटी क्यों। उनका ट्रस्ट टूटने लगा। रिलीजियस पर ट्रस्ट कम हुआ, गवर्नमेंट पर ट्रस्ट खत्म हो गया, ह्यूमैनिटी पर ट्रस्ट कम हुआ और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टर्म की बर्थ हुई जिसका नेम है डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट क्या है? इट मीन्स लॉस ऑफ फेथ और लॉस ऑफ बिलीफ। जब इंसान किसी चीज पर अपना जो ट्रस्ट है वो खो देता है, उसका ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, तो उस क्वालिटी को हम डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं। मॉडर्न मैन डिसइल्यूजन था क्योंकि उसके ख्वाब और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो खत्म हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो अभी दुनिया पहले वॉर के जो है डिस्ट्रक्शन से बाहर नहीं निकली थी कि दूसरी वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट। इस वॉर ने और ज्यादा तबाही फैलाई। लोगों के अंदर फियर और अनसर्टेनिटी मजीद जो है बढ़ गई। फ्यूचर उन्हें डार्क नजर आने लगा। इसी वजह से मॉडर्न एज को एज ऑफ एंग्जाइटी भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा दौर जहां हर शख्स किसी न किसी लेवल पर एंग्जियस और वरीड था। अब हम इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड की बात करते हैं। सिर्फ वॉर्स ही मॉडर्न एज की वजह नहीं थी, कुछ थिंकर्स ने भी लोगों की सोच को ड्रामेटिकली चेंज किया, जिसमें चार्ल्स डार्विन है। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पेश की। उसके मुताबिक लिविंग बींग्स जो हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं। ये थ्योरी ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से डिफरेंट थी, इसलिए लोगों ने इनहेरिटेड बिलीव्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। यहाँ से क्वेश्चनिंग एटीट्यूड जो है वो डेवलप हुआ, तो जो मॉडर्न एज के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की। फ्राइड ने ह्यूमन माइंड के बारे में रिवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। उसने कहा कि इंसान के एक्शन सिर्फ कॉन्शियस डिसीजंस का रिजल्ट नहीं होते, बल्कि अनकॉन्शियस डिजायर्स और हिडन फियर्स भी ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी जो इंसान खुद अपने बारे में नहीं जानता वो भी उसके एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। राइटर्स को फ्राइड के आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग लगे। अब उन्होंने एक्सटर्नल वर्ड से ज्यादा इंटरनल वर्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। मार्क्स ने सोसाइटी को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा। उसके मुताबिक हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। ये रिच और पुअर क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से मौजूद रहा है। मार्क्स के आइडियाज ने राइटर्स को सोशल इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के इश्यूज की तरफ मुतवज्जो किया। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो मॉडर्न एज में डेवलप हुई। इन तमाम डेवलपमेंट्स के नतीजे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई, जिसमें है डिसइल्यूजनमेंट मींस लॉस ऑफ फेथ, नेक्स्ट एलियनेशन जिसका मतलब है फीलिंग्स ऑफ लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन,
फिर फ्रेगमेंटेशन आती है जिसमें लाइफ और रियलिटी ब्रोकन और डिस्कनेक्टेड नजर आते हैं। फिर आता है पेसिमिज्म, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड। फिर बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की, तो ये वे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें राइटर्स ने ट्रेडिशनल टेक्निक्स को छोड़कर नए स्टाइल्स अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिए। टू कंक्लूड, मॉडर्न एज एक ऐसा पीरियड था जहां साइंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डार्विन, फ्राइड और स्पेशली द 2 वर्ल्ड वॉर्स ने लोगों की सोच को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। लोगों के पुराने बिलीव्स पर से जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। उन्होंने हर चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए मॉडर्न लिटरेचर डाउट, एंग्जाइटी, एलिनेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से भरपूर नजर आता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इन चेंजेस ने पोएट्री, नॉवल और ड्रामा को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया और मॉडर्निज्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे टेक्निक्स जो हैं वो कैसे डेवलप हुए। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।